Assalamu alaikum. Today we are going to start on opinion, namely Something in the Air by जमील अहमद. समथिंग इन द एयर जो है वो एनवायरनमेंट के हवाले से इन्होंने लिखा है कि किस तरह से हर साल और टॉक्सिक एमिशन जो हो रही है, ठीक है, इंडस्ट्रीज में से, और किस तरीके से वो ह्यूमन हेल्थ पे असरअंदाज हो रही है, उसके हवाले से इन्होंने ये लिखा है. हम इसको स्टार्ट करते हैं. वर्ल्ड वाइड मिलियंस ऑफ पीपल आर लूजिंग देयर हेल्थ. कह रहे हैं पूरी दुनिया में मिलियन ऑफ पीपल जो हैं वो अपनी सेहत खो रहे हैं, एंड लाइव्स बाय ब्रीथिंग पोल्यूटेड एयर, और अपनी जानें भी खो रहे हैं. किस लिए? क्योंकि वो पोल्यूटेड एयर को जो है वो अपने अंदर इनहेल कर रहे हैं. टॉक्सिक इमिशंस फ्रॉम इंडस्ट्री, ठीक है, टॉक्सिक इमिशंस हो रही हैं इंडस्ट्री से, ट्रांसपोर्ट से, एंड पावर जनरेशन से. ठीक है, पावर जनरेशन किससे हो रही है? फोसिल फ्यूल जल रहे हैं, एग्रीकल्चर आर कंटेमिनेटिंग द एनवायरनमेंट. ये तमाम चीज़ें जो कंटेमिनेट कर रही हैं, गंदा कर रही हैं, आलूदा कर रही हैं माहौल को, पर्टिकुलरली खसूसी तौर पर इन द डेवलपिंग कंट्रीज, तरक्की पजीर ममालिक में. एयर पोल्यूशन इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एनवायरमेंटल हेल्थ थ्रेट. ठीक है, जो हवाई जो पोल्यूशन है वो दुनिया की सबसे ज़्यादा जो माहौलियाती जो हेल्थ है, ठीक है, माहौल की जो हेल्थ है उसके खिलाफ एक खतरा है. अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कैरिंग टाइनी ड्रॉपलेट्स आर मेजर कंट्रीब्यूटर्स ऑफ आउटडोर एयर पोल्यूशन. ठीक है, आउटडोर जो एयर पोल्यूशन है उसमें कंट्रीब्यूटर क्या है? जिनमें कार्बन मोनोऑक्साइड का मिक्सचर शामिल है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स के ड्रॉपलेट शामिल हैं. ये तमाम जो हैं वो ही इस एयर पोल्यूशन को फैलाने का सबब बन रहे हैं. ये मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं. इनविजिबल टू द नेकेड आई दीज टाइनी पार्टिकल्स कॉमनली नोन एज पार्टिकुलेट मैटर. ठीक है, अब ये नेकेड आई यानी कि हम अपनी जो है वो नंगी आंख से इसका मुशाहिदा नहीं कर सकते. ठीक है, इसको नहीं देख सकते. ये बहुत टाइनी पार्टिकल्स, बहुत ही छोटे पार्टिकल्स होते हैं, और इनको आमतौर पर जो है वो 2.5 से मैटर से और 30 टाइम्स थिनर कहते हैं. ठीक है, यानी इतने 30 गुना जो हैं ये पतले हैं, बारीक हैं, देन ह्यूमन हेयर, यानी जितना इंसान का बाल होता है उससे 30 गुना ये पतले हैं, बारीक हैं, एंड हाईली टॉक्सिक, और ये बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं. मीथेन इमिशंस फ्रॉम सॉलिड वेस्ट, ठीक है, और जो सॉलिड जो वेस्ट हो रही हैं उसकी वजह से मीथेन फैल रहा है. ठीक है, मीथेन की इमिशन हो रही है. एग्रीकल्चरल प्रोसेसेस हैं, कुछ केटल्स हैं, and other ruminants like sheep, horses and goats add to the lethal mix that causes severe health issues. तो ये sheep, horses, goats की वजह से भी जो है वो कुछ ऐसे मिक्सेस, ऐसे मिक्सचर्स जो हैं वो ऐसे टॉक्सिक जो है वो एनवायरनमेंट हो रहा है. ठीक है, जिसकी वजह से सुयर शिद्दत वाले, शदीद वाले हेल्थ इश्यूज जो हैं वो सामने आ रहे हैं, उसका बायस ये बन रहे हैं. लंग कैंसर, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, ठीक है, दिल की बीमारियां हो गई, कैंसर हो गया लंग का, अस्थमा हो गया, एंड अदर क्रॉनिक रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स, और जितनी भी तारीखी प्रॉब्लम जो रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम, सांस लेने की बीमारियां चल रही हैं, मसाइल चल रहे हैं, और ऑफन कॉज्ड बाय पोल्यूटेड एयर. ये तमाम की तमाम जो आलूदा हवा है उसकी वजह से हैं. A recent study by the Harvard T.H. Chan School of Public Health revealed that, ठीक है, अब यहाँ पे स्कूल का उन्होंने नाम बताया, टी.एच. चैन स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ. उसने क्या रिवील किया है? उसने वजाहत की है, उसने ये जाहिर किया दैट एक्सपोजर टू फाइन पर्टिकुलेट एयर पोल्यूटेंट्स के जो पर्टिकुलेट है ना, जो हवा में एयर को आलूदा कर रहे हैं, में ऑल्सो इंक्रीज द रिस्क ऑफ डेवलपिंग डिमेंशिया. तो ये और ज़्यादा रिस्क को और ज़्यादा बढ़ाते जा रहे हैं, यानी जो डिमेंशिया है उसकी प्रॉब्लम्स के को भी बहुत ज़्यादा जो है वो रिस्क में लेकर आते जा रहे हैं. द एयर सो असेंशियल फॉर अवर लाइफ इज नाउ मेकिंग अस सिक. ठीक है, जो हवा हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है वही हमारी ज़िंदगी को सिक भी कर रही है. ठीक है, बीइंग अ ट्रांस बाउंड्री इशू, क्योंकि ये एक ट्रांस बाउंड्री इशू है. देयर इज नो एस्केप फ्रॉम बैड एयर क्वालिटी, यानी कि बाउंडलेस है. ठीक है, इसकी कोई बाउंड्री लेस है, बाउंड्री नहीं है. ठीक है, और इससे एस्केप नहीं किया जा सकता. हम हवा में हमें सांस लेना ही है. ठीक है, तो ये हमारी हेल्थ पर बहुत बुरे असरात मुरतब कर रही है. पाकिस्तान अर्बन एयर पोल्यूशन इज द मोस्ट वियर इन द वर्ल्ड. पाकिस्तान की जो शहरी अगर हम आलूदगी देखें हवा की, तो वो बहुत ही ज़्यादा दुनिया में शदीद हद तक है. ग्लोबली ए पोल्यूटेड एयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 7 मीटर प्री मेच्योर डेथ्स. और ग्लोबली अगर हम बात करें पूरी दुनिया में, तो जो पोल्यूटेड एयर होता है ना वो रिस्पॉन्सिबल होता है 7 मिलियन जो है वो प्री मेच्योर डेथ्स के का बाइस है. ठीक है, विद 90% ऑफ दैम अकरिंग इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज. और जिनमें से 90% जो हैं वो कहाँ पर अकर हो रही हैं? लो और मिडिल इनकम जो कंट्रीज हैं वहाँ पर
पर, अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डाटा के अकॉर्डिंग ये आपको बात बताई गई है। द हैवी बर्डन ऑफ डिजीज एंड जॉब लॉस इज सीवियरली इम्पैक्टिंग द इकोनॉमीज, और जो हैवी बर्डन है ना इस बीमारियों का, इन बीमारियों का, और जो जॉब लॉस हो रही है, ठीक है, लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही है, सीवियरली जो है वो शिद्दत तक, जो शदीद हद तक इम्पेक्ट कर रही है, असरअंदाज हो रही है इकोनॉमी पर, मैशत पर, एंड सोसाइटीज इन डेवलपिंग कंट्रीज, और उसके अलावा माशरों पर भी जो कि तरक्की पजीर ममालिक के माशरे हैं। ठीक है, इम्पेडिंग ग्रोथ, ग्रोथ को यानी नशोनुमा को भी रोक रही है, इम्पेड कर रही है, एंड डिस्ट्रॉइंग होम्स, और घरों को तबाह कर रही है। इन एडिशन मजीद बरहा टू ह्यूमन इंड्यूस्ड पोल्यूशन, जो ह्यूमंस की खुद की इंड्यूस करदा जो पोल्यूशन है, गैसेस हैं, ऐश है फ्रॉम वोल्केनिक इरप्शन, ठीक है, जिस तरह से वोल्केनो फटता है उसकी वजह से जो ऐश जो है वो राख जो है निकल कर बाहर आती है, उसकी इरप्शन होती है, एंड स्मोक फ्रॉम वाइल्ड फायर्स, और उसके अलावा जो धुआं फैलता है, जो जंगलों में आग लग जाती है उसकी वजह से, ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू एयर पोल्यूशन, ये भी वजह बन रही हैं जो कि एयर पोल्यूशन को कंट्रीब्यूट करती हैं। When smoke from wildfires in Canada engulfed parts of US East Coast earlier this month, ठीक है, वो बता रहे हैं कि जो धुआं है जो वाइल्ड फायर्स का कनाडा की तरफ सबसे ज्यादा, जो कि यूएस के ईस्ट कोस्ट की तरफ है, ठीक है, मशरकी साहिल की तरफ, ठीक है, इस मंथ उसकी तरफ देखें तो उसने बहुत ही बड़ा किरदार अदा किया इसके अंदर स्मोक में। क्यों? क्योंकि मनहटन आइकॉनिक स्काई लाइन्स नियरली फेडेड इन अ स्मोकी हेज, क्योंकि यहाँ पर वो जो स्काई लाइन्स तक छू रही थी, यानी इतना धुआं था, इतना स्मोक था। एंड द अथॉरिटीज एडवाइज सिटीजन्स, और साथ ही साथ अथॉरिटीज एडवाइस कर रही थी, नसीहत कर रही थी शहरियों को टू स्टे इनडोर्स, के घरों के अंदर ही रहें, टू अवॉइड हेल्थ रिस्क, ताकि उनकी हेल्थ पर, उनकी सेहत पर किसी किस्म के रिस्क ना आए। सून आफ्टर, उसी के जल्द जल्द ही बाद, मतलब थोड़े ही अरसे के बाद, लंदन मेयर इम्पोज्ड अ 2 डे हाई पोल्यूटेड अलर्ट, लंदन के मेयर ने एक 2 डे का हाई पोल्यूशन अलर्ट जो है वो जारी किया, एज विंड्स ब्लू एग्जिस्टिंग पोल्यूटेंट्स, जिस तरह से हवाएं जो हैं वो चली एग्जिस्टिंग पोल्यूटेंट्स फ्रॉम द कॉन्टिनेंट टुवर्ड्स लंदन, क्योंकि जो ये इस कॉन्टिनेंट की तरफ आई लंदन से, ठीक है, की तरफ, दीज वर शॉर्ट लिव एबिरेशंस इन द अदरवाइज क्लीन एयर एंड ब्लू स्काइज ऑफ दीज टू सिटीज। ठीक है, अब ये दोनों शहरों के हवाले से बहुत ही खतरे का बाइस थी, क्योंकि आसमान को ये धुआं जो है वो छू रहा था। एफर्ट्स बाय द सिटी अथॉरिटीज टू रिड्यूस पोल्यूशन, अब इन दोनों शहरों की जो एफर्ट्स हैं, ठीक है, उनकी अथॉरिटीज की कि पोल्यूशन को रिड्यूस किया जाए, कम किया जाए, इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द डेवलप्ड वर्ल्ड, कहाँ पर ज्यादा से ज्यादा जो तरक्की याफ्ता जो दुनिया है उसकी, उसमें इसकी कमी की जाए, ठीक है, और सक्सीडिंग थ्रू पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस ऑन हेल्थ, तो वो सक्सीड हो रही हैं, ठीक है, होती भी हैं पॉलिसीज के जरिए से, रेगुलेशंस के जरिए से, सेहत के ऊपर, एंड एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स और माहौल के स्टैंडर्ड को बरकरार किया जाए, बेहतर बनाया जाए तब, एंड आर रेजिंग पब्लिक अवेयरनेस, और लोगों के अंदर शऊर उजागर किया जाए अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ क्लीन एनवायरनमेंट, किसके बारे में, लोगों के बारे में, लोगों को बताया जाए, उनको अवेयर किया जाए कि एक साफ सुथरा एनवायरनमेंट के क्या बेनिफिट्स, क्या फवायद हो सकते हैं, लोगों में ये अवेयरनेस भी उजागर की जानी चाहिए। इन कंट्रास्ट, इसके बरअक्स, पीपल लिविंग इन सिटीज अक्रॉस द ग्लोबल साउथ आर फोर्स्ड टू ब्रीथ पॉइजनियस एयर ऑन अ डेली बेसिस फॉर लॉन्ग पीरियड्स। इसके बरक्स अगर हम ग्लोबल साउथ में लोगों की बात करें तो वहां पर लोग मजबूर हैं, उनको फोर्स किया जाता है कि वो इस पोल्यूटेड, इस गंदी, इस आलूदा हवा में सांस लें रोजाना बहुत ही लंबे अरसे के लिए। Nearly 90% of the Asia Pacific region's 4.3 billion people regularly inhale air considered unsafe by the WHO. World Health Organization के अकॉर्डिंग, इस डाटा के अकॉर्डिंग, एशिया पैसिफिक रीजन में तकरीबन 4.3 बिलियन लोग रोजाना, तकरीबन 90%, ठीक है, लोग रोजाना ही इस पोल्यूटेड एयर को इनहेल करते हैं, टॉक्सिक मटेरियल को इनहेल करते हैं। 2/3 ऑफ द 7 मिलियन प्री मेच्योर डेथ्स एट्रीब्यूटेड टू एयर पोल्यूशन अकर इन दिस रीजन, और 2/3 जो हैं वो प्री मेच्योर, यानी 7 मिलियन प्री मेच्योर डेथ्स जो हैं वो भी इसकी तरफ ही एट्रीब्यूट की जाती हैं, किसकी तरफ, एयर पोल्यूशन में। कौन से रीजन में? एशिया पैसिफिक रीजन की बात हो रही है यहाँ। इकोनॉमिक लॉसेज एट्रीब्यूटेड टू एयर पोल्यूशन, इकोनॉमिक लॉसेज जो मुआशी लॉसेज हैं वो भी एट्रीब्यूट करते हैं एयर पोल्यूशन को ही, और इन्फ्लिक्टिंग हैवी कॉस्ट ऑन हेल्थ केयर एंड डेवलपमेंट, और ये इन्फ्लिक्ट करते हैं हैवी कॉस्ट ही हेल्थ केयर पर, डेवलपमेंट पर, तरक्की पर, सेहत पर, ठीक है। इन 2021, अगर हम 2021 की बात करें, एयर पोल्यूशन इन साउथ एशिया वाज रिस्पांसिबल फॉर हेल्थ केयर कॉस्ट इक्विवेलेंट टू 10.3% ऑफ इट्स GDP,
ठीक है। अब वो बता रहे हैं इसकी जीडीपी जो है वो 10.3% जो बनती है उसके तकरीबन बराबर बनती है। वो रिस्पॉन्सिबल थी, एयर पोल्यूशन रिस्पॉन्सिबल थी साउथ एशिया में। ठीक है, हेल्थ केयर के हवाले से उनको नुकसान पहुंच रहा था। कंपेयर टू 6.1% ऑफ हेल्थ केयर कॉस्ट ऑफ ग्लोबल जीडीपी। ये कितनी जीडीपी है? साउथ एशिया की जीडीपी 10.3% बताई है। ठीक है, जो कि अगर हम कंपेयर करें ना दुनिया की जो ग्लोबल लेवल की जो जीडीपी है वो जो कि 6.1 है, तो उससे कई गुना ज्यादा आपको नजर आ रही है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक, ये वर्ल्ड बैंक के डाटा के अकॉर्डिंग आपको फैक्ट बताया जा रहा है। अर्बन एयर पोल्यूशन इज द वर्स्ट इन साउथ एशिया। और जो शहरी अगर हम पोल्यूशन देखें, ठीक है, आलूदगी देखें, वो साउथ एशिया के अंदर बदतरीन है। होम टू अ क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। ठीक है, और ये क्वार्टर बनाती है दुनिया की पॉपुलेशन का। अनसस्टेनेबल अर्बन स्प्रॉल, स्प्रॉल होता है फैलना ही। ठीक है, और ये अनसस्टेनेबल है यानी ना थमने वाला एक सिलसिला है जो फैल रहा है शहरों के अंदर, ऑफन एट द एक्सपेंस ऑफ ग्रीन कवर। ठीक है, और अक्सर व बेशतर ही ऐसा है कि जो है वो ग्रीन कवर हो। डिप्रीव द सिटीज ऑफ नेचुरल एयर फिल्टर्स, और जो डिप्रीव होता है महरूम कर देना, तो सिटीज महरूम है इस नेचुरल एयर से। ठीक है, द एयर इन मैनी सिटीज इन पाकिस्तान, इंडिया एंड बांग्लादेश इज काउंटिंग अमंग द वर्ल्ड्स मोस्ट पोल्यूटेड। तो ये जो हवा है जो टॉक्सिक हो चुकी है, जो पोल्यूटेड है, वो बहुत से सिटीज में जैसे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में और बहुत से ममालिक शामिल हैं जहां पर इस तरह की पोल्यूशन मौजूद है। वल्नरेबल होता है बहुत ही कमजोर। ठीक है, वल्नरेबल एंड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, मार्जिनलाइज्ड जो कि जो है जिन पर जुल्म हो रहा हो या जो मुश्किलात में घिरी हुई हों। ठीक है, कमजोर और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज जो हैं ऑफन फेस हायर एक्सपोजर, वो ज्यादा एक्सपोजर इसका फेस करती हैं, एंड आर अफेक्टेड डिसप्रोपोर्शनेटली, और बेतरतीबी के साथ जो है वो इफेक्ट हो रही हैं। यानी उनका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि कितने लोग इफेक्ट हो रहे हैं। पाकिस्तान अर्बन एयर पोल्यूशन इज द मोस्ट सीवियर इन द वर्ल्ड। पाकिस्तान की अर्बन जो शहरी पोल्यूशन की बात करें ना, एयर पोल्यूशन की, तो वो बहुत ही ज्यादा सीवियर है दुनिया में। विद द हाईएस्ट रेट ऑफ अर्बनाइजेशन इन द रीजन, जो कि जो है रीजन के अंदर यानी साउथ एशियन रीजन में हाईएस्ट रेंज बनती है। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ पाकिस्तान पोल्यूशन पॉपुलेशन इज एक्सपेक्टेड टू लिव इन सिटीज बाय 2025। और ऑलमोस्ट तकरीबन जो है वो हाफ ऑफ द पाकिस्तान की जो पोल्यूशन है वो एक्सपेक्ट की जा रही है कि 2025 तक सिटीज में ही रहेगी। इफ एयर पोल्यूशन इज नॉट कंट्रोल, अगर हवाई आलूदगी को कंट्रोल ना किया गया, इट विल एक्सपोज मोर देन 120 मिलियन पीपल टू पोल्यूटेड एयर। तो इससे क्या होगा, ये और 120 मिलियन लोगों को और ज्यादा इफेक्ट करेगी। एंड इम्पोज हैवी इकोनॉमिक, जिसकी वजह से हैवी मुआशी असरात मुरतब होंगे, उनके ऊपर जो है वो असरात जाएंगे। एंड सोशल कॉस्ट ऑन द कंट्री, और माशरे में भी माशरे को भी नुकसान पहुंचेगा मुल्क के अंदर। एयर पोल्यूशन इज नॉट अ स्टैंड अलोन इशू। सिर्फ और सिर्फ हवाई आलूदगी ही अकेला इशू नहीं है। इट इज़ इंट्रिंसिकली लिंक टू क्लाइमेट चेंज। ये हम अगर बात करें तो बिल्कुल डायरेक्टली जो है वो क्लाइमेट चेंज के साथ इसका लिंक बनता है। बायोडाइवर्सिटी लॉस, जिसमें जो है वो बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपको जैसे बताया उन्होंने, प्री मेच्योर डेथ्स होंगी। ठीक है, एंड अदर फॉर्म्स ऑफ पोल्यूशन, और उसके अलावा और भी बहुत सी जो शक्लें हैं पोल्यूशन की, आलूदगी की, वो निकल कर सामने आएंगी। वन कैन नॉट बी रिजॉल्व विदाउट एड्रेसिंग द अदर। एक शख्स कभी भी सिर्फ एक प्रॉब्लम को पकड़ कर ही जो है वो नहीं गुजारा कर सकता, नहीं उसको हल कर सकता, जब तक वो तमाम को साथ एड्रेस ना कर ले। ठीक है जी, बैंड एड मयर्स विल ओनली कॉम्प्लिकेट द प्रॉब्लम। और जो बैंडेड मयर्स हैं वो इस प्रॉब्लम को और मजीद कॉम्प्लिकेट कर देंगे, उलझा देंगे। अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्रॉस सेक्टरल एक्शंस विल बी रिक्वायर्ड टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन, स्पेशली इन एनर्जी। ठीक है, अब कॉम्बिनेशन चाहिए, क्रॉस सेक्टरल एक्शन चाहिए, तमाम तबकात को मिलना ज़रूरी है, इत्तफाक ज़रूरी है, कॉन्सेंसस ज़रूरी है, एक कंट्रोल ज़रूरी है, रिक्वायर्ड है कि एयर पोल्यूशन को रोका जाए, स्पेशली एनर्जी सेक्टर में, ट्रांसपोर्ट में और अर्बन एरियाज में। ठीक है, जो फोसिल फ्यूल्स है उसके इस्तेमाल को कम किया जाए, सीएफसी गैसेस को रोका जाए। सच टारगेटेड एक्शन मस्ट बी सपोर्टेड बाय एनेबलिंग पॉलिसी फ्रेमवर्क्स। तो इस तरह के एक्शन जो हैं वो सपोर्ट करेंगे, पॉलिसी फ्रेमवर्क्स बनाने में एक को एबल करेंगे। एंड रेगुलेटिंग सेटअप्स टू मॉनिटर एयर क्वालिटी, और ये रेगुलेट करेंगे कि किस तरीके से मॉनिटर किया जा सकता है एयर क्वालिटी को इन अ सिस्टमैटिक मैनर, एक तरतीबी मैनर के साथ, बाय इन्वॉल्विंग द लोकल अथॉरिटीज एंड सिविल सोसाइटी। अगर तो इसमें सिविल सोसाइटी और लोकल जो अथॉरिटीज हैं वो तमाम की तमाम शामिल होंगी, कंसेंसस उनका होगा, तभी ये मुमकिन हो पाएगा। टू सपोर्ट पॉलिसी मेकिंग, अगर पॉलिसी मेकिंग को सपोर्ट किया जाए, यूएनईपी हैज कंपाइल्ड एक्शंस दैट गवर्नमेंट कैन टेक ऑन एयर क्वालिटी। तो यहाँ पर उनके साथ मिलकर एक्शंस किए जा सकते हैं, गवर्नमेंट के साथ भी, यूएनईपी के साथ मिलकर क्वालिटी बेहतर की जा सकती है, आइडेंटिफाई किया जा सकता है, इंप्लीमेंट की जा
सकती हैं चीज़ें, एंड पॉलिसी गैप्स, और ये पॉलिसी गैप्स जो है इनको बेहतर तरीके से ख़त्म किया जा सकता है और आगे सॉल्यूशंस निकाले जा सकते हैं, फाइंड आउट किए जा सकते हैं। Pakistan has announced its first national clean air policy, which should be linked to time-bound targets of renewable energy. पाकिस्तान ने अनाउंस किया है अपने ही पहले नेशनल क्लीन एयर पॉलिसी को अनाउंस किया है, जिसमें जो है वो टाइम बाउंड टारगेट्स है जो डायरेक्टली लिंक करती है, जिसमें रिन्यूएबल रिसोर्स एनर्जी शामिल है, एनर्जी एफिशिएंसी इन इंडस्ट्री शामिल है, ट्रांसपोर्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। फॉर इफेक्टिव एनवायरमेंटल एक्शन, अगर हमें एक इफेक्टिव एक असरअंदाज माहौलियाती एक्शन चाहिए तो इट विल आल्सो भी डिज़ायरेबल टू डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट प्रोविंशियल क्लीन एयर स्ट्रेटजीज। तो ये ज़रूरी है कि हम एक डिज़ायरेबल और एक जिसको हम अमल में ला सकें, एक इम्प्लीमेंट किया जा सके, जिसे वो वाला एक्शन एक प्रोविंशियल क्लीन एयर स्ट्रेटजी अडॉप्ट करें, उसे इम्प्लीमेंट करें, तभी हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं, इस तमाम प्रॉब्लम्स को टैकल कर सकते हैं, उनका सामना कर सकते हैं। ठीक है जी, ये था इसका एनालिसिस। अगर आप लोगों को ये पसंद आया तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।